पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल बेइंतहा महंगा हो गया है। अब लोग ज़्यादातर ना इलेक्ट्रिक कार के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्क में इतनी इलेक्ट्रिक कारें तो हैं नहीं। 2007 से हम सोलर पे काम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक कारें हैं तो वो इतना लंबा टाइम देती नहीं है। अब देखिए, ये तो कराची शहर है, इसके अंदर की जो सराउंडिंग है वो 40-45 किलोमीटर की है। तो अगर एक गाड़ी की चार्जिंग होती है तो वो तो गाड़ी 200-250 किलोमीटर चल जाती है। तो कराची के शहर के अंदर ये कामयाब हो जाती है। इसकी जो चीज़ अफादियत है वो ज़्यादातर अफादियत ये है कि कराची से लोग हैदराबाद जाना चाहते हैं। हैदराबाद आपको पता है 250 किलोमीटर है। अगर आपने एक जगह चार्ज कर लिया तो हैदराबाद जाके फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रिक कार की ज़रूरत पड़ेगी चार्जिंग। तो उसके लिए हमने है ना कार चार्जर इम्पोर्ट किए, और हमारी एक कंपनी फ्रोनियस, ऑस्ट्रिया की कंपनी है, वियना की कंपनी, और उससे हमने वो कार चार्जर बनाए। अब देखिए 3 वेरिएंट कार चार्जर के हैं। एक 11 किलोवाट के 2 वेरिएंट हैं और एक 22 किलोवाट का है। 11 किलोवाट का एक जो वेरिएंट है उसके अंदर वो मोबाइल है, उसे आप गाड़ी के अंदर रख लें और रख के जहाँ पे आपकी चार्जिंग ख़त्म हो वहाँ पे जाके आप चार्ज कर सकते हैं उसको। जो मोबाइल चार्जर है वो छोटा चार्जर होता है, 11 किलोवाट के चार्जर है। लाजमी इसको चार्ज करने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे आपको चाहिए। अब इसके जो बड़ा वाला है वेरिएंट है जो 22 किलोवाट का है, उसको 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में बनना कोई मुश्किल काम नहीं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ आपसे कि हम इन्वर्टर बेचते हैं। इन्वर्टर को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है उसके साथ, जनरेटर के साथ। अब जनरेटर के साथ जब उसको लगाते हैं तो जो उसको जनरेटर का जो लोड है ना वो 50% हो जाता है। तो हमने वो खुद, हमारे इंजीनियरों ने पाकिस्तान में डिज़ाइन किया और हम वो खुद लगाते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये पाकिस्तान में बनना कोई मुश्किल काम नहीं है।